देखो क्या है, ये कुछ भी नहीं है, एसेट्स अकाउंट लिखा है, मशीन है तो मशीन आ जाएगा, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी जो नाम है कंप्यूटर वही आ जाएगा, ठीक है। अब एसेट्स को अपने दो तरीके से शो कर सकते हैं, या तो एसेट्स को बैलेंस शीट में डब्ल्यूडीवी पे शो करते हैं, और या एसेट्स को किस पे शो करते हैं, कॉस्ट पे। सर हमें पता कैसे लगेगा कि उसने कॉस्ट पे शो किया है डब्ल्यूडीवी पे शो किया है? देखो मेरी बात सुनो, अगर वो कॉस्ट पे शो करता होगा ना तो क्वेश्चन में आपको उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देगा। क्या देगा? एक्यूमुलेटेड का मतलब आज तक का टोटल उसका डेप्रिसिएशन। बोलो समझ में आएगी नहीं है? अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा हुआ, इसका मतलब एसेट्स किस पे दिखा रहा है, वो डब्ल्यूडीवी पे दिखा रहा है। और फिर वो ऐसे भी नहीं लिखेगा कि मशीन एट कॉस्ट, नहीं लिखेगा, नहीं लिखेगा, एट कॉस्ट वर्ड नहीं लिखेगा। एक तो पहचान क्या बेटा, एट कॉस्ट वर्ड नहीं लिखेगा, और दूसरा उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस नहीं देगा। तो इसका मतलब एसेट्स किस पे दिखाई है, डब्ल्यूडीवी पे दिखाई। बात समझ आ गई? चलो डब्ल्यूडीपी दिखाई तो केस नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे, तो सबसे पहले एसेट्स क्या होती है, डेबिट होती है, उसका बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी आ गया। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस जीआई होगा वो लिख देंगे, कोई डाउट है यहां तक? बोलो बेटा, लिख दिया। अब मैं ये कह रहा हूं यहां पर आपने परचेज की, एसेट्स परचेज करने की एंट्री बोलो क्या होगी, टू बैंक, तो मैंने टू बैंक लिख दिया, यहां जाएगा। अगर क्वेश्चन में अदर इंफॉर्मेशन दे रखा हो, एसेट्स क्या की है, परचेज, तो टू बैंक आ जाएगा। बात समझ आ गई? और क्वेश्चन में कहेगी डेप्रिसिएशन लगाया, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको आती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो बाय डेप्रिसिएशन आ गया, पोस्टिंग की है। बात समझ आया? अब एसेट्स आपने 10,000 की 8,000 में बेच दी, तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट 8,000, लॉस हुआ तो पेंडल अकाउंट डीआर लिख दो, या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डीआर लिख दो। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डीआर लिखोगे तो उस लॉस को फिर पेंडल से चार्ज करोगे। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट टू मशीन, मतलब टू एसेट्स, तो एसेट्स अकाउंट में बाय बैंक और बाय लॉस। बोलो समझ आएगी नहीं? बोलो बेटा। अगर प्रॉफिट में बेचा होगा तो लॉस इधर नहीं आएगा, मतलब 10 की चीज आपने 15 में बेच दी, कितने बेच दी, 15,000 में, तो 5,000 पे आपको क्या हुआ, प्रॉफिट, तो फिर प्रॉफिट इधर आ जाएगा। आगे समझ में? बोलो बेटा। अब दूसरा केस हमारा ये है, केस सेकंड, इफ एसेट्स shown at cost, तो जब भी कॉस्ट पे होगा ना बेटा, तो आपके कितने अकाउंट बनेंगे, दो। एक तो एसेट्स का अकाउंट, किसका अकाउंट बेटा, एसेट्स का, और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। याद करो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अपने क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, बात एक ही है। याद करो 11th में एक चैप्टर था डेप्रिसिएशन, वहां पर पहला था इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, और दूसरा था इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। तो वही बात है, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है तो इसका मतलब एसेट्स को हम कॉस्ट पे शो करते हैं। किस पे शो करते हैं, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब अकाउंट रखते हैं ना बेटा, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन में डालते हैं, एसेट्स की कॉस्ट कम नहीं करते। और अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम नहीं रखते हैं तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन को हम एसेट्स की वैल्यू में से लेस करके दिखाते हैं। याद आया कुछ? तो इसका मतलब ये दूसरा केस ही हो गया, इफ एसेट्स शो इन कॉस्ट, मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन, ये भी लिख सकते हैं इसको। बोलो बात समझ आएगी? मतलब ये कौन सा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आप मेंटेन करते हो। और पहला केस क्या हो गया कि आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करते, पहला केस ये भी हो गया। जब मेंटेन नहीं करते तो एसेट्स को डब्ल्यूडीवी पे दिखाएंगे, जब मेंटेन करेंगे तो एसेट्स को कॉस्ट पे दिखाएंगे। बोलो बात समझ आएगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बात नहीं। अच्छा याद करो सर, कुछ याद मत करो, सुनो। जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते थे तो आप पता एंट्री क्या करते थे,
डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्ट, याद करो करते थे ना। और फिर डेबिट को किससे चार्ज करते थे? पेंडल से। पेंडल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन, बोलो यही करते थे। और अगर ऐसे प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट नहीं रखते थे तो अपने एंट्री करते थे डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, याद करो। और फिर अगली पेंडल टू डेप्रीशिएशन, समझ आ गया? बोलो बेटा। मतलब हम डेप्रीशिएशन किस में डालते थे? प्रोविजन में, यही होता था। नहीं याद है तो सुन लो, ऐसा होता था, ठीक है। अब अपने को प्रोविजन फॉर डेबिट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा, मतलब साल के स्टार्टिंग में प्रोविजन कितना था और साल के एंड में कितना प्रोविजन फॉर डेबिट है। इसका मतलब साल के ओपनिंग से लेके क्लोजिंग में अगर प्रोविजन फॉर डेबिट का बैलेंस बढ़ा है, इसका मतलब जितना इंक्रीज हुआ वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। वो क्या है? अब आपको ओपनिंग बैलेंस दिया होगा तो सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लिख दोगे, सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिख दोगे, जो भी दिया होगा लिख दिया। ऐसे ही क्या लिख दोगे? क्लोजिंग बाय बैलेंस शीट। बोलो बात समझ आएगी? लिख दिया बेटा। ऐसे ही एक्यूमुलेटेड डेबिट का बैलेंस बताओ। एक्यूमुलेटेड को एंट्री करते समय प्रोविजन फॉर डेबिट का बैलेंस क्या होता है? सीआर। तो ध्यान से सुन लेना, एसेट्स का बैलेंस डीआर होता है और प्रोविजन फॉर डेबिट का बैलेंस क्या होता है? सीआर। तो इसके भी ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी, ओपनिंग क्लोजिंग लिख देंगे। बोल लिख दिया। इसमें कुछ नहीं है, ये सारे डाटा, ये चारों बैलेंस आपको क्वेश्चन के अंदर क्या होगा? लिख दिया। एसेट्स का डीआर सीआर और इसका सीआर डीआर में लिखोगे। ये क्लोजिंग बैलेंस इस साइड का होता है, उससे रिवर्स साइड में होता है। कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई डाउट है? अब वही बात, आपने एसेट्स परचेज की, बोलो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, गलत बोल रहा हूं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक, सेम कहानी बोलो। बोलो बेटा परचेज यहां आ जाएगी, बोलो आ जाएगी नहीं आएगी? अब आपने ध्यान से सुनना, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया, क्या लगाया? लगाया, तो पूजा क्या एंट्री होगी? क्या एंट्री होगी बेटा? आगे शो टू प्रोविजन फॉर डेबिट। आपको ध्यान है या नहीं पढ़ने? वो कब होती है? जब बड़े प्रोविजन फॉर डेबिट अकाउंट मेंटेन नहीं करते तब होती है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और अगर प्रोविजन फॉर डेबिट अकाउंट रखते हो तो क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेबिट। आप 11th में पढ़े नहीं, आपको टाइम पास करके आया ना, पढ़े थे? अब तो सुन लो। हाँ ऋतिक सुन रहा है क्या? आ रहा है समझ में? क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, बताओ यहाँ क्या लिखेंगे? बाय या टू में लिखेंगे? यहाँ बताओ, इसमें लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेबिट में लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, तो डेप्रिसिएशन में क्या लिखोगे? टू प्रोविजन, और प्रोविजन में क्या लिखोगे? तो प्रोविजन ये है, तो यहाँ लिखेंगे बाय। ये डेफिनेशन बताओ क्या है? करंट ईयर का है ना? क्या ये? तो करंट ईयर का डेफिनेशन किससे चार्ज करोगे आप? पेंडल से। बोलो बात समझ आएगी? भाई साहब आगे वाली बात समझाना बड़ा मुश्किल है फिर आपको, अगर इतना नहीं आता तो, इसलिए पूरा ध्यान से सुनो। जो भी एसेट्स पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो यहाँ लिखते हैं, और यहाँ एसेट्स की क्या बुक करते हैं? कॉस्ट। अब मान लीजिए कोई एसेट्स थी, क्या थी? हमारे पास एसेट्स का मान लो ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, कितना है? इसका मतलब एक एसेट्स नहीं, वो 1 लाख की, मतलब काफी सारी एसेट्स होंगी, सबका वैल्यू कितनी है? 1 लाख। अब क्वेश्चन नीचे कहेगा कि एक मशीन थी, ये मशीन काफी सारी मशीन है, फॉर एग्जांपल काफी सारी मशीन की वैल्यू कितनी है? कहता एक मशीन थी, वो 2 साल पहले खरीदी थी 20,000 रुपए में। कितने में खरीदी थी? मतलब उसकी कॉस्ट 20,000 थी, ठीक है। आज उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 12,000 है, कितनी है? और वो मशीन हमने 11,000 रुपए में सेल कर दी। ऐसे बोलेगा हर क्वेश्चन में पक्का, सही बोल रहा हूं?
एक मशीन थी जो 2 साल पहले खरीदी थी, 20,000 रुपये उसकी कॉस्ट है, आज उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी है? 12,000। वो मशीन हमने कितने में बेच दी? 11। 12 की चीज 11 में बेची तो सुनो लॉस 1,000 का, तो अपने को एंट्री आती है लॉस की, क्या बेचने की? बैंक अकाउंट डेबिट 11,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1,000 और टू मशीन 12,000। तो यहां जाएगा बाय बैंक और बाय लॉस, जो पिछले बार में किया था वैसे ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहां सुनो, यहां तो हमने एसेट्स की क्या लिखी हुई है? कॉस्ट लिखी हुई है। बोलो बात समझ आएगी? मतलब यहां मशीन जो थी वो टोटल, यहां मशीन की कितनी वैल्यू होगी? 1,00,000 होगी ना, और उस 1,00,000 में से वो 20,000 की मशीन है, उसकी इस 1,00,000 की कॉस्ट में कितनी वैल्यू इंक्लूड है? इसमें 20,000 इंक्लूड है। आपने यहां लिखा बाय बैंक कितना? 11,000 और बाय 1,000, तो इधर बता 11 और 1 कितना लिख दिया? लिख दिया कि नहीं? आपने, अरे रुक जाए 1 मिनट सुन ले। बाय बैंक, क्या बेटा? बाय बैंक। आपने क्या किया? सेल किया, कितने में किया? 11,000 में। और बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, मान लो लॉस है तो पेंडर से चार्ज करें कितना बेटा? 1,000। बताओ इधर इस 1,00,000 के अंदर हमें दिखता नहीं, मैं लॉजिक बताने की कोशिश में हूं। इधर इस 1,00,000 में उस मशीन की कॉस्ट कितनी है? 20,000। हमने 12 में बेच दी, 12 की चीज 11 में बेच दी, तो ये बताओ टोटल कितना लिखा हमने? यहाँ उसकी वैल्यू कितनी इंक्लूड है? 20। इधर कितना लिखा? तो 8,000। तो उसका बैलेंस अभी भी यहाँ पड़ा है। कोई चीज हमने सेल कर दी तो उसका बैलेंस हमारी बुक में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर इसकी क्या है? कॉस्ट। और पहले मेथड में क्या है? हम डेफिनेट लेस करके दिखाते थे। तो पहले मेथड में क्या होता था, जो भी अभी हमने किया, पहले मेथड में हम किस पे दिखाते थे? डब्ल्यूडीवी पे दिखाते थे। किस पे दिखाते थे बेटा? यहाँ बीडी थी ना, तो यहाँ बीडी पे मतलब वो मशीन 12,000 की दिखा रखी होगी पहले से हमने, कितने की दिखा रखी होगी? 12 की, और उधर भी कितना लिख दिया? 12, तो मैच हो जाता था, है बेटा? हाँ, तो बुक वैल्यू क्या होती है? आफ्टर डेप्रिसिएशन होती है बुक वैल्यू। 12,000 ही तो है उसकी, 20,000 उसकी कॉस्ट है, 8,000 आपने उसके ऊपर डेप्रिन लगा दिया, तो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? रिटर्न डाउन वैल्यू को तो बुक वैल्यू बोलते हैं बेटा जी, कंफ्यूज हो रहे हो। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यहां पर जब एसेट्स की ओपनिंग वैल्यू आती है ना, तो डेप्रिन लेस करने के बाद आती है, और वहां पर कैसे आती है? पोस्ट पे आती है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? तो यहां पर डेप्रिसिएशन को अलग से, जो एसेट्स आपने बेची है ना, उसका डेप्रिसिएशन लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी उसमें से क्या है? लेस किया हुआ है। समझ आई? तनु आई समझ में? नहीं आई बात? क्या चीज समझ आई बताओ? नहीं, रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू को मतलब समझ रहे हो? आपने 1,00,000 की मशीन खरीदी, 20,000 रुपए डेबिट लगा दिया, उसकी वैल्यू कितनी बची? 80। तो बुक वैल्यू या रिटर्न वैल्यू हम 80 लिखते हैं यहाँ, तो डेबिट ऑलरेडी उसमें क्या है? लेस। और सेकंड मेथड में हम 1,00,000 लिखते हैं, तो इसका मतलब उसने डेबिट लेस नहीं किया होगा, ये मतलब होता है बेटा। नहीं नहीं, यहाँ तो लेस क्या, और बस करंट ईयर का डेबिट लिखते हैं यहाँ पे सिर्फ ओनली। आई बात समझ? सुनो, तो अब मेरी बात सुनो, जब कोई एसेट्स हम सेल करेंगे, जब हम कोई एसेट्स क्या करेंगे? सेल करेंगे, तो उसकी वैल्यू इधर होगी कॉस्ट, उसकी कॉस्ट। देखो आप कंफ्यूज, क्या मैं लॉजिक बता रहा हूं? अगर मैंने लॉजिक नहीं बता रहा हूं ना, सिर्फ सिखाना है, 1 सेकंड में सिखा सकता हूं, बट मैंने लॉजिक बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पर 1,00,000 की हमारे पास टोटल मशीन है, उसमें से जो मशीन बेची है वो इसमें इंक्लूड है 1,00,000 में, कितने की? 20,000 की, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है? 12। तो इसका मतलब उस पर आपने आज तक टोटल कितना डेबिट लगा दिया? बोल, अब बोल, 8 8 कर रहा था, बोल कितना लगा दिया? 8 लगा दिया, समझा? अब 8,000 तो आप पे, आपने उस पर क्या लगा दिया? डेबिट। तो इसका मतलब जो भी डेबिट का ओपनिंग बैलेंस होगा यहाँ पर, उसमें 8,000 उसका डेबिट इंक्लूड है। जब भी मशीन सेल करेंगे क्या करेंगे? तो उसका डेप्रिसिएशन उसकी कॉस्ट में से क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। अब लेस करने का तरीका ये है कि आपने उसका डेप्रिसिएशन कौन सी साइड में लिखना है? रिवर्स साइड में लिखना है। किस साइड में लिखना है? रिवर्स साइड। तो जो एसेट्स आपने सेल की है, क्या किया बेटा? ये डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री आ गई। अब एसेट्स क्या करेगी? एसेट्स सोल्ड, तो उसका देन एक्यूमुलेटेड या प्रोविजन फॉर
डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू एसेट्स अकाउंट, मतलब उसका डेप्रिसिएशन उसके अकाउंट में क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। बोलो बात समझ आएगी नहीं? बताओ उसका डेप्रिसिएशन था कितना, 8,000। ये आपको पता लग जाए क्वेश्चन में, या तो डब्ल्यूडी बताएगा, तो कॉस्ट और डब्ल्यूडी का डिफरेंस क्या है, डेप्रिसिएशन, या क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन बता देगा, तो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस करके क्या निकाल लोगे, डब्ल्यूडी भी। बताओ उसका डेप्रिसिएशन कितना था, 8,000। उस डेप्रिसिएशन को आपने वो मशीन बेच दी ना, तो उसका डेप्रिसिएशन भी यहां से हटा दो। बताओ उसका डेप्रिसिएशन कहाँ है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्या होता है, सीआर होता है। तो उसमें वहां से हटाने के लिए क्या करेंगे, डीआर, और कहां भेजना है, मशीन अकाउंट, तो उसको क्या करेंगे, सीआर। तो एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो यहां पर क्या लिख देंगे, टू मशीन अकाउंट, मतलब जो भी होगा, कितना आएगा यहाँ पर 12,000, और ये टू मशीन अकाउंट, और मशीन अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या लिखोगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना बेटा, 12,000, 8,000। अब ये देखो 8, 11, 19 और एक 20, और इधर भी वो कितना इंक्लूड है इसमें, 20 बराबर हो जाएगा। सर बैलेंस बचेगा, बैलेंस तो बचेगा, जो बाकी मशीन है उनका बैलेंस बच जाएगा, लेकिन जो मशीन आपने बेची ना उसका बराबर हो जाएगा दोनों तरफ से। मैंने इसलिए एक इमेजिनरी डाटा लिया समझाने के लिए। मतलब क्या, अगर आप किस पे बनाते हो, कॉस्ट पे बनाते हो, तो जो एसेट्स आपने क्या की है, सेल की है, तो उसका डेप्रिसिएशन आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन उठा के कहां लेके जाओगे, मशीन अकाउंट में लेके जाओगे। मतलब यहां से यहां आएगा, इसमें से जितना इंक्लूड है, और फिर वो यहां चला जाएगा। बोलो समझ, ए 60 डिग्री का कोण बनेगा, याद रखना। पहले ये यहां से आएगा, और फिर अगर भूल जाओ तो ये याद रखना। बोलो समझाएंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमने उसको हटाना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, सीआर। हटाने के लिए क्या करोगे, डीआर, डीआर कर दिया, और मशीन अकाउंट में क्या होगा, सी। उससे होगा क्या दोनों, कि जो मशीन बेची है ना उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, हमारी बुक्स में 0, और होना भी 0 चाहिए। जो मशीन हमने बेच दी वो हमारे पास है ही नहीं, तो हमारी उसकी बुक्स में भी बैलेंस नहीं होना चाहिए, होना नहीं होना चाहिए, मतलब 0 जाना चाहिए। 0 क्या, आगे बात समझे। बोलो, बाकी सारा सेम है, बस ये एक नई चीज है, परचेज किया यहाँ आएगा, सेल किया यहाँ आएगा, लॉस लगा यहाँ आएगा, प्रॉफिट लगा यहाँ आएगा। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, मतलब प्रॉफिट है तो पेंडल में ट्रांसफर करेंगे, लॉस है तो सीडी हुआ, और ये बराबर हो जाएगा। ये बनाओ अभी, और 2 क्वेश्चन करोगे सारा समझ आ जाएगा। डाटा कुछ भी मत लेना, ये लिख लेना। अगर कॉस्ट पे होगा तो ये 2 अकाउंट बनेंगे, समझ गए। अगर डब्ल्यूडी पे होगा तो वो एक अकाउंट में। बोलो बात समझ आ गई। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 36 देखो। क्वेश्चन नंबर, अब देखो बुक होनी चाहिए आपके पास। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मशीन दे रखा है ब्रैकेट में, तो क्या लिखा है, एट कॉस्ट। क्या लिखा है, अच्छा ओपनिंग वैल्यू कितनी है, 40, और क्लोजिंग कितनी है, 50। क्या लिखी प्रतीक, एट कॉस्ट। कितने नंबर है आपकी बुक में, 35 है, पुरानी बुक में 35 है। मिल गया, एक बुक इनको आगे दे दो बच्चों को, आप उसके साथ देख लो, तो इसके साथ देख लो। किसमें नहीं है, $50,000 और 40,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आपको साफ लीजिए, कॉस्ट पे है, इसका मतलब कितने अकाउंट बनेंगे, 2। सुनना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया है, फिर क्या दे रखे आपको, कैपिटल, और फिर दे रखा है बैंक लोन। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग, क्या लिखा है, कॉस्टिंग। क्या लिखा है, कॉस्टिंग। क्या लिखा है, कॉस्टिंग, मतलब डेप्रिसिएशन अभी लेस नहीं किया हुआ। मैं जो बोल रहा हूं ना बेटा, कॉस्टिंग ₹10,000 वाज सोल्ड एट लॉस ऑफ ₹2,000। फिर बात सुनना, कहते हैं मशीन है, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसको हमने 2,000 के लॉस में बेचा। आगे रुक जाओ, आगे बढ़ो। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, क्या लिखा बेटा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट टू रुपी, क्या बेटा,
6,000। मतलब हमने इस बार मशीन पर डेबिट कितना लगाया बेटा? 6,000 रुपये लगाया है। कितना लगाया हमने? 6,000 रुपये। दिनेश सर, आपने ये बोला था कि जो मशीन बेचेगा उसका कितना डेप्रिसिएशन आज तक लग चुका वो बताएगा। 100% बताएगा। अभी देखो एक मिनट रुको, 100% बताएगा। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है बेटा? 6,000 रुपये। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हम बनाएंगे कैश फ्लो, नहीं, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या बेटा? कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इसमें बेटा फाइनेंसिंग भी दे रखी है ना, वो भी निकाल लेंगे। चलो दोनों निकाल लेंगे। हमारा मेन मकसद क्या है कि हमारे को क्या आना चाहिए बेटा? अकाउंट बनाना आना चाहिए। चलिए, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये दोनों बना लेता हूं। ठीक है, सुनो बेटा ध्यान से। इधर मैं क्या बना रहा हूं? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बनाता हूं। सुनो बेटा, अपने को कौन कौन सी दे रखी है? प्लांट एंड मशीन। बोलो, प्लांट मशीन, मशीन। चलो मशीन दे रखी है क्या? मशीन लिख दो। ठीक है, और यहां क्या आ गया बेटा? प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड डेबिट अकाउंट। मैं दोनों वर्ड लिख रहा हूं ताकि आपको गलती ना लगे। बताओ एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस बोलो क्या है? टू बैलेंस बीडी बोलो कितना दे रखा है? 40,000। और बाय बैलेंस सीडी बोलो कितना है? फिर बाय बैलेंस बीडी बोलो कितना है? 10,000। और टू बैलेंस सीडी बोलो कितना है? टू बैलेंस सीडी कितना है? 12,000। यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब वो क्या बोला नीचे? अदर इंफॉर्मेशन में एक मशीन है, उसकी कॉस्ट कितनी है? 10,000। हमने कितने रुपए लॉस में बेची? 2,000। तो अब बच्चा कहता है कि कितने में बेची? गलत है आंसर, नहीं ये गलत आंसर। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान दिया कर। 10,000 उसकी कॉस्ट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अच्छा ठीक है, हम कॉस्ट से कंपेयर नहीं करेंगे। आज बेची है ना आपने, तो आज की क्या मालूम होनी चाहिए? रिटर्न ऑन वैल्यू मालूम होनी चाहिए। आज की क्या मालूम होनी चाहिए? समझ आ गई मेरी बात? अब मेरी बात सुनो। चलो करंट ईयर का डेफिनेट कितना देगा उसमें? एंट्री बोलो उसकी क्या होगी पूजा? दोबारा गलती करके बहुत कुछ साफ करना। डेबिट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, क्या लिखोगे? बाय डेबिट। ये करंट ईयर का डेबिट ना कितना बेटा? 6,000। ये खर्चा है एक तरीके से। आप किससे चार्ज करोगे? पेंडल से। इसका भी यूज ऑपरेटिंग में, इसलिए बार बार पेंडल लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते समय ये ऐड होगा और बताऊंगा क्यों होगा। एनीवे, आगे बात समझ यहाँ तक? बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है? यहाँ तक हो गया? यहाँ डेबिट आता है करंट ईयर का, और मैंने कहा था, याद है? याद आया? धन्यवाद। इसका टोटल कितना आया? 16,000। उधर का टोटल कितना है? समझ आ गई होगी बात? तो टू मशीन कितना बेटा? 4,000। मतलब जो मशीन बेची है ना आपने, उसका डेबिट कितना है? 4,000। अगर ये देता तो ये निकाल लेते, ये दे दी तो हमने ये निकाल लिया। बोलो बात समझ आएगी? तो इसका मतलब मशीन जो बेची है उसका डेबिट कितना है? 4,000। मैंने ये लगाना नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है, क्योंकि कई बच्चों को नहीं आता तो ये याद रह जाएगा, ऐसे करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे? बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना बेटा बताओ? 4,000। बोलो बेटा। अब बताओ मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 10। आज तक उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका? 4 लग चुका। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ
कितना लग चुका 4। तो आज उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है 6, और वो आज 2000 के लॉस में बिकी है, मतलब 4 की बिकी है। समझ आया? तो अपने क्या लिखेंगे, बाय बैंक सेल हुई है कितने में 4 में, और बाय लॉस चार्ज कितने लॉस कितना 2। देखो 4 और 4 8 और 2 10, मतलब वो 10,000 इसमें इंक्लूड है, वो पूरी होगी। बाकी जो मशीन बची हुई है वो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बोलो समझ आ गया? ये अकाउंट देखो मैच हो गया, ये अकाउंट क्लोज हो गया। अच्छा, इस अकाउंट के अंदर देखो इधर कितना हो गया, ये बताओ कितना हो गया, ये 10, और ये कितना है 50। इस साइड का टोटल कितना है 7, इधर कितना है, इसका मतलब 20 की नई मशीन खरीद दी आपने। हाँ सर, लिखा नहीं हुआ तो अकाउंट बना, तो कैश कहां से निकलेगा, अकाउंट बना बना के निकलेगा टू बैंक। तो याद है इधर टू बैंक क्या आता था, परचेज, इसलिए पहले फॉर्मेट सिखाया आपको। मशीन परचेज करते गारंटी क्या होती है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक इधर आया तो इसका मतलब परचेज की है, ये परचेज निकाली हमने कितनी बेटा, अब इसमें से कैश वहां वहां लिखेंगे। मशीन खरीदी मशीन बेची, कौन सी एक्टिविटी में आता है, इन्वेस्टिंग में। याद आया कि नहीं आया, लिखो मशीन सोल्ड, बोलो कितने में सोल्ड की मशीन आपने, यहां से उठा के यहां लिखने 4000। फाइनल आंसर ये है, लेकिन इसके बिना कुछ नहीं होगा। मशीन परचेज कितने की, मशीन परचेज बोलो कितने की आपने, 20,000। और कोई दे रखा है क्या मशीन का, बस नहीं दे रखा ना। बोलो बेटा, परचेज की ये कैश गया है और ये आया है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। माइनस का मतलब आपने कैश है ना यूज किया है, क्या किया है, यूज किया है, आया नहीं। कितना आया, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो 16,000 को आप माइनस लिख दोगे ना ऐसे, तो लिख सकते हो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसको ए बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, ए। मतलब इतना कैश हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आया, लेकिन आगे क्या लगा दिया, माइनस, इसका मतलब ये गया है। अगर आप माइनस नहीं लगाते तो यहां लिख सकते कैश यूज्ड, क्या बेटा, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अगर माइनस नहीं लगाना। बात समझ आ गई? चलिए, कोई डाउट है इसमें? अब आ जाओ बेटा, अगर यूज्ड वर्ड लगा दोगे तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं, यूज का मतलब क्या है, गया है, समझिए। अब और क्या दे रखा था क्वेश्चन में, देखो चलो, और दे रखी है हमारे को कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितनी है 30,000, क्लोजिंग कितनी है। अब चाहो तो इसका भी अकाउंट बना सकते हो, लेकिन मैंने कहा था अदर इन्फॉर्मेशन हो ना तो अकाउंट बनाना, नहीं तो सिंपल डिफरेंस देखो 30 से 35 का 5,000 की शेयर नहीं इश्यू कर दी, अब बनाओगे तो भी उसमें टू बैंक आएगा, तो सिंपल है तो उसका अकाउंट मत बनाओ। तो 5,000 के नए शेयर इश्यू किए ना, हाँ इसके बारे में एक दो इन्फॉर्मेशन और होती ना नीचे, तो फिर अपने इसका क्या बना लेते हैं, अकाउंट बना लेते हैं। दिमाग वाला चैप्टर है ये, सी इंटर में है, अकाउंट्स का टॉपिक नहीं है ये, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम का टॉपिक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। हाँ नहीं लगा, अच्छा माने कौन लगा, ऐसा क्या, चलिए। तो सुनो बेटा, शेयर इश्यू किया आपने, बोलो कितने के शेयर इश्यू किए, हाँ इश्यूड कैपिटल कितने के इश्यू किए, 5,000 के। और लोन के बारे में क्या लिखा है, लोन देखो कम हो गया ना, तो इसका मतलब क्या किया, रीपेमेंट की है। बनाने को अकाउंट उनके बना सकते हो, लेकिन नहीं, अदर इन्फॉर्मेशन सिंपल है, रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन कम हो रहा था इसका मतलब क्या कर दिया, रीपेमेंट कर दी। कितनी बेटा बताओ, 10,000। ये 10,000 कैश गया, ये 5,000 आया, तो माइनस में 5,000 आएगा। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसको मैं बी बोल, ए बी इसलिए बोलो आगे मेरे को जरूरत पड़ेगी। कोई डाउट है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हार्ड है, इजी है, क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। नोट कर लो बेटा जल्दी से, पहले ये नोट करो वर्किंग नोट, पहले फाइनल आंसर ही नोट कर लो, फिर उसके नीचे वर्किंग नोट कर लेना। ये आप फाइनल आंसर नोट कर लो क्लास को पॉज करके, और ये आप वर्किंग नोट नोट कर लो, ठीक है। जय श्री श्याम बेटा।